हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए भारत के जीके से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न ये रहा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 22, 23, 24 और 25। तो देखो, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और सिद्धार्थ। तो देखो, जैन धर्म के संस्थापक ये कौन है? ऑप्शन नंबर है ऋषभदेव। ठीक है, ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई? कुंडलग्राम में, वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, चंबीग्राम में। तो देखो, प्रथम जैन सभा ये कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और दूसरी जैन सभा हुई थी वल्लभी में। ठीक है, कुंडल नामक स्थान पर क्या हुआ था? इन महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और चंबीग्राम में क्या हुआ था? चंबीग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष। तो देखो, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? ऑप्शन नंबर है 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है चील, हाथी, घोड़ा और सर्प। तो देखो, पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सर्प। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। समेत पर्वत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई? ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, महावीर स्वामी को और शुद्धोधन को। तो देखो, सम्मेद पर्वत शिखर, शिखर पर्वत, इस पर ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई? ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। उपवास द्वारा शरीर का अंत के लिए जैन साहित्य में नाम मिलता है पुढ़ल, संलेखना, अणुव्रत और निर्जरा। तो देखो, उपवास द्वारा शरीर का अंत करना ये जैन धर्म में क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, संलेखना पद्धति कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सर्प, हाथी, सांड, सिंह। तो देखो, ऋषभदेव ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है और इनका प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, सांड। ठीक है, सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये है अपने पार्श्वनाथ का, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और सिंह किसका प्रतीक है? तो ये है महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडलग्राम, चंबिक, पाटलिपुत्र, वल्लभी। तो देखो, महावीर स्वामी इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर है कुंडलग्राम में। ठीक है, और जंबिक नामक स्थान पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी और वल्लभी में द्वितीय जैन संगति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था वर्धमान, यशोदा, अणोजा और जामाली। तो देखो, महावीर स्वामी इनका प्रथम शिष्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, जामाली, जो इनका दामाद था। क्या था ये? दामाद। ठीक है, और ये वर्धमान तो ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, यशोदा इनकी पत्नी थी और अणुजा कौन थी? अणुजा इनकी पुत्री थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट पर केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? रिजुपालिका नदी, अनोमा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी। तो देखो, महावीर स्वामी को कौन सी नदी के तट पर केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रिजुपालिका नदी। ठीक है, और ये अनोमा नदी है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि अपने बौद्ध धर्म के जो वीडियो डाला था आपने, उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रथम जैन भिक्षुणी थी अमरावती, कमलावती, रमादेवती और चंपाबाई। अमरावती, कमलावती, रमावती और चंपावती। कौन थी? ऑप्शन नंबर डी, चंपावती। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। जैन धर्म में कितने रत्न हैं? 4, 3, 2 और 1। तो जैन धर्म में ऑप्शन नंबर बी, 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ठीक है, तीनों रत्न हैं जैन धर्म में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत हैं? 5, 3, 4 और 7। तो देखो, जैन धर्म में
कुल कितने महाव्रत है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 महाव्रत है। प्रथम 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह, इन चारों का प्रतिपादन किया था पार्श्वदान ने। ठीक है। और पांचवा जो महाव्रत है वो है ब्रह्मचर्य, जिसका प्रतिपादन किया महावीर स्वामी ने। और कुल 5 महाव्रत है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सांड, गाय, सर्प और सिंह। तो देखो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह हमने पहले डिस्कस किया था, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सिंह है। ठीक है। सर्प किसका है? तो ये पार्श्वनाथ का है। और ऋषभ देव का है सांड। ठीक है। आप जैन धर्म पढ़ते हो तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल 3 जो प्रथम प्रमुख तीर्थंकर है उनके बारे में आपको अध्ययन करना होता है, जिसमें ऋषभ देव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। जैन धर्म में कितने संप्रदाय में विभाजित हुआ? 5 संप्रदाय, 4 संप्रदाय, 3 संप्रदाय और 2 संप्रदाय। तो देखो जैन धर्म ये कितने संप्रदाय में विभाजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी 2 संप्रदाय में। ठीक है। कौन कौन सा? एक तो है दिगंबर संप्रदाय और एक है श्वेतांबर संप्रदाय। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया? जयवर्धन ने, स्थूलबाहु ने, भद्रबाहु ने, रामभद्र ने। तो देखो दिगंबर संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो साधु होते वो कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है। और इनका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु ने। ठीक है। और श्वेतांबर संप्रदाय उनका नेतृत्व किया स्थूलबाहु ने। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। महावीर स्वामी के कितने शिष्य थे? 8 शिष्य, 9 शिष्य, 10 शिष्य और 11 शिष्य। तो देखो महावीर स्वामी इनके कितने शिष्य थे? ऑप्शन नंबर डी 11 शिष्य। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। जैन धर्म में निर्वाण को कहा जाता है जन्म को, गृह त्याग को, शिक्षा को और मृत्यु को। तो देखो निर्वाण ये जैन धर्म में किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी मृत्यु को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल हैं कुंडलग्राम, चंबीग्राम, पाटलिपुत्र और पावापुरी। तो देखो महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल ये कहाँ है? इनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में, तो वहाँ इनका निर्वाण स्थल है। ठीक है। कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, चंबीग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। तो देखो दोस्तों ये था अपना जैन धर्म और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्टों को मैं एक साथ लेके आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैन धर्म से संबंधित। ठीक है। ये पूरी बातें जैन धर्म के बारे में होगी। जैन धर्म का संस्थापक कौन था पहले? तो यह है ऋषभ देव। ठीक है। और पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थंकर थे। ठीक है। और पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अश्वसेन और माता का नाम वामा और इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा और पत्नी का नाम था प्रभावती। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। इन्होंने 4 उपदेश दिए सत्य, अहिंसा, अस्थेय और अपरिग्रह। ठीक है। ये 4 उपदेश किसने दिए? तो ये 4 उपदेश दिए थे पार्श्वनाथ ने। और 5वां उपदेश ब्रह्मचर्य ये किसने दिया था? तो ये दिया था महावीर स्वामी ने। और जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत हो गए। ठीक है। तो इसका पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। ठीक है। और पार्श्वनाथ को गृह त्याग कब किया था इन्होंने? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है। और पार्श्वनाथ की ज्ञान प्राप्ति स्थल कौन सी है? तो ये है अपने सम्मेद पर्वत शिखर, जो वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है अपना महावीर स्वामी। ठीक है। महावीर स्वामी इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो अनुजा। ये आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ें का महावीर स्वामी से जुड़ी हुई कौन कौन चीज़ें हैं। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था अनुजा। ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये रहा। तो इनके दामाद का नाम था क्या था? तो इनके दामाद था जामाली, जो कि इनका प्रथम शिष्य था। ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। गृह त्याग कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। ठीक है। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको चंबिक ग्राम में, रिज्जूपालिका नदी के किनारे स्थित है ये। ठीक है। कई बार ये नदी के बारे में भी पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो रिज्जूपालिका नदी के किनारे और जंबिक ग्राम में। ठीक है। और अगर महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था अनोमा नदी के किनारे। ठीक है। इनका जन्म स्थान कौन सा है महावीर स्वामी का? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलग्राम।
और इनका निर्वाण स्थल कौन सा है, तो इनका निर्वाण स्थल है पावापुरी। ये दोनों आपको विशेष ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो चलो एक बार रिपीट करते हैं। इनके दामाद का नाम था जामाली, जो कि इनका प्रथम शिष्य था। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जम्बिक ग्राम में, जो कि रिजुपालिका नदी के किनारे स्थित हैं। और इनका जन्म स्थान है कुंडल ग्राम और इनके निर्वाण स्थल है पावापुरी, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, तो देखो इसके समय दो महत्वपूर्ण जैन संगतियाँ हुई थी। प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये हुई थी, ठीक है। और द्वितीय जैन संगति कब हुई थी, तो ये हुई थी वल्लभी में, ठीक है। और जैन संप्रदाय का सब विभाजन, जैन संप्रदाय दो भागों में बढ़ गया बाद में। श्वेतांबर, जो जिनके साधु कपड़े नहीं पहनते थे, श्वेतांबर का अर्थ होता है दिशाई, श्वेतांबर मतलब जिनके साधु श्वेत कपड़े पहनते थे, सॉरी, ठीक है। और इनका नेतृत्व किसने किया, इनका संस्थापक कौन था, इनका संस्थापक था स्थूलबाहु। और दूसरा संप्रदाय था दिगंबर संप्रदाय, ठीक है। और दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था अपने भद्रबाहु ने, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय में जो साधु होते थे वो श्वेत कपड़े पहनते थे, और दिगंबर संप्रदाय में जो साधु होते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो नंगे रहते थे, ठीक है। तो ये चारों बातों को एक बार रिपीट करते हैं। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी वल्लभी में। और जैन संप्रदाय का विभाजन, श्वेतांबर का संस्थापक कौन है, तो स्थूलबाहु। और दिगंबर, इनका संस्थापक कौन है, तो इनका संस्थापक है भद्रबाहु। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए और लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।